हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। आप सुन रहे हैं AIFM स्टूडियो और आज हम लोग सुनेंगे सोशल स्टोरी, हुस्न का बदला कैसे फंस गए सेठ जी। हुस्न का बदला कैसे फंस गए सेठ जी, प्रेजेंटेड बाय AIFM स्टूडियो। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। हुस्न का बदला। शीला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। पिछले 1 महीने से वो परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। प्रदीप सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद ये कहकर गया था, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके 1-2 दिन के बाद दे दूंगा, तुम निश्चिंत रहो, घबराने की कोई बात नहीं। पर है कहां वो? ये सवाल शीला को परेशान कर रहा था। उसकी और प्रदीप की पहचान को अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने उससे शादी का वादा कर उसके साथ। शीला, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं? प्रदीप ने ऐसा कहा था। तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है प्रदीप, शीला ने जवाब दिया था। शीला गांव से आकर शहर के कॉलेज में MA की पढ़ाई कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था। प्रदीप इसी शहर के एक वकील का बेटा था। वो भी शीला के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अय्याश प्रदीप ने गांव से आई सीधी सादी शीला को अपने जाल में फंसा लिया था। शीला उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। उनकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन प्रदीप उसे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर वे मिलते, पर सुनसान जगह पर। इसका नतीजा शीला पेट से हो गई थी। जब शीला को पता चला कि उसके पेट में प्रदीप का बच्चा पल रहा है तो वो घबरा गई। बमुश्किल एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 10,000 रुपए में बच्चा गिराने के लिए तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि रुपयों का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। इधर प्रदीप को ढूंढते ढूंढते शीला को 1 हफ्ते का समय बीत गया, पर वो नहीं मिला। शीला ने उसका घर भी नहीं देखा था। प्रदीप के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं। ये सुनते सुनते वो परेशान हो गई थी। शीला ने सोचा कि क्यों ना घर जाकर कॉलेज में पैसा जमा करने के नाम पर पिता से रुपए मांगे जाएं। ये सोचकर वो घर गई। उसकी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख शीला को 10,000 रुपए लाकर दे दिए। वो रुपए लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही शीला ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो वो घबरा गई। काफी खोजबीन की, पर सूटकेस कहीं नहीं मिला। वो चीख मार कर रो पड़ी। शीला गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास आई। पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। अचानक पीछे से किसी ने शीला को आवाज दी। वो उसकी बचपन की सहेली सुधा थी। अरे शीला, पहचाना मुझे? मैं सुधा, तेरे बचपन की सहेली। वो दोनों गले लग गईं। कहां से आ रही है? सुधा ने पूछा। घर से, शीला बोली। तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? सुधा ने पूछा। शीला ने उस पर जो बीती थी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, चल मेरे साथ, घर से तुझे 10,000 रुपए देती हूं, बाद में मुझे वापस कर देना। सुधा उसी ऑटो रिक्शा से शीला को अपने घर लेकर पहुंची। शीला ने जब सुधा का शानदार घर देखा तो वो हैरान रह गई। सुधा, तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला घर, तुम्हारी मां अब कहां है? शीला ने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वो सब भूल जा, मां नहीं रही। मैं अकेली हूं, एक दफ्तर में काम करती हूं। और कुछ पूछना है तुझे? सुधा ने कहा। ले, नाश्ता कर ले, मुझे जरूरी काम है। तू रुपए लेकर जा, अपना काम कर, फिर लौटा देना, समझी? ये कहकर सुधा मुस्कुरा दी। शीला रुपए लेकर घर लौट आई। अगले दिन जैसे ही शीला ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो वहां पर ताला लगा था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई हुई हैं और 2 महीने बाद आएंगी। शीला निराश होकर घर आ गई। उसने 1 हफ्ते तक
शहर के क्लिनिकों पर कोशिश की, पर कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर शीला सुधा के घर रुपए वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूं, मेरा काम नहीं हुआ, यह कहकर शीला रो पड़ी। अरे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, सुधा ने कहा। शीला ने सब कुछ सच सच बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पर यकीन कर, सुधा ने कहा। और फिर सुधा ने शीला का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन आराम करने की सलाह दी। शीला बार बार कहती, सुधा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूं, मेरे रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। शीला अपना मकान छोड़कर सुधा के घर आ गई। शीला को सुधा के पास रहते हुए लगभग 6 महीने बीत गए। पिता की बीमारी की खबर पाकर वो गांव चली आई। पिता ने गिरवी रखी जमीन की बात शीला से की। शीला ने जमीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। जब शीला सुधा के पास आई तो उसने सुधा से कहा, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम पर बोझ बनी रहूंगी, और मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करती हूं, सुधा ने कहा। एक दिन सुधा ने शीला से कहा, सुनो शीला, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की तो थी, पर कहकर सुधा चुप हो गई। पर क्या? कहो सुधा, क्या बात है, बताओ मुझे, मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सुधा मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है शीला, तुम्हें अपना जिस्म मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ एक रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह राज करोगी। शीला ने सोचा कि प्रदीप से बदला लेने का यह अच्छा मौका है, इससे सुधा का एहसान भी पूरा होगा और उसका मकसद भी। शीला ने अपनी रजामंदी दे दी। फिर सुधा के कहे अनुसार शीला सज संवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर वो घर आ गई। साथ में 100-100 के 20 नोट भी लाई थी। और फिर ये खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में अय्याशी। अब शीला भी आंखों पर रंगीन चश्मा, जीन्स शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई थी। कॉलेज के बिगड़ैल लड़के, अमीर कारोबारी, सफेद पोश नेता सभी शीला के कब्जे में थे। एक दिन शीला ने सुधा से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुकान सजा रखी है। इतने में सुधा के पास फोन आया। कौन? सुधा ने पूछा। मैडम, मैं प्रदीप। मुझे शाम को, ठीक है, 10,000 रुपए लगेंगे एक रात के, बोलो। ठीक है, प्रदीप ने कहा। कौन है? शीला ने पूछा। कोई प्रदीप है, उसे एक रात के लिए लड़की चाहिए। शीला ने दिमाग पर जोर डाला। कहीं ये वही प्रदीप तो नहीं जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया था? दीदी, मैं जाऊंगी उसके पास, शीला ने कहा। ठीक है, चली जाना, सुधा बोली। शीला ने ऐसा मेकअप किया कि उसे कोई पहचान ना सके। दुपट्टे से मुंह ढककर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। शीला ने एक कमरा पहले से ही बुक करा रखा था ताकि ये वही प्रदीप हो तो वो देह धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। प्रदीप नशे में झूमता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? प्रदीप ने मैनेजर से पूछा। वहां एक मिमसा बैठी हैं, कह रही हैं कि साहब के आने पर कमरा खाली कर दूंगी। वैसे ये उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। प्रदीप ने दरवाजा खोलकर देखा तो खूबसूरती में लिपटी एक मॉडर्न बाला को देखकर वो हैरान रह गया। कमाल का हुस्न है, प्रदीप ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ये आपका कमरा है? जी, शीला ने कहा। मैं आपका नाम जान सकता हूं? प्रदीप ने पूछा। मोना। आप कपड़े उतारिए और अपना शौक पूरा कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, इसे अपना ही कमरा समझिए। इसके बाद शीला ने प्रदीप को अपना जिस्म सौंप दिया। वो दोनों अभी अय्याशी में डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी।
प्रदीप मुंह ढक कर सोने का बहाना करके सो गया। शीला ने दरवाजा खोला तो पुलिस को देखकर वो जोर से चिल्लाई, पुलिस! प्रदीप साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने मोना मैडम के कमरे पर जबरदस्ती कब्जा जमा कर उनसे बलात्कार किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ने कहा। जी मैं? यह सुनकर प्रदीप की घिग्गी बंद गई। पुलिस ने जब प्रदीप को गिरफ्तार किया तो मोना उर्फ शीला जोर से खिलखिलाकर हंस उठी और बोली, प्रदीप जी, इसे कहते हैं हुस्न का बदला।